श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रथम मनवंतर में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी अवतरित हुए, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करी। यूं तो इनके कई सारे पुत्र हैं, लेकिन आज हम आपको ब्रह्मा जी के 5 शक्तिशाली पुत्रों के बारे में बताएंगे। आखिर कौन है ब्रह्मा जी के ये 5 शक्तिशाली पुत्र, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, चित्रगुप्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे थे, तब उन्हें सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता हुई, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने यमराज को प्रकट किया। लेकिन जब यमराज जी को इस बात का पता चला कि उन्हें संपूर्ण सृष्टि में जन्म और मृत्यु का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा और सभी चीजें सुचारू रूप से चलानी होंगी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक सहायक की मांग करी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर से चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई, जो कि अत्यधिक बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता तथा लेखा जोखा करने में निपुण थे। चित्रगुप्त के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए आज से तुम काथस्थ के नाम से जाने जाओगे, जिसका अर्थ होता है चित्रगुप्त। बाद में ब्रह्मा जी के इस शक्तिशाली पुत्र ने चंडिका देवी की तपस्या करके उनसे वरदान भी प्राप्त किया और यमराज के सहायक के रूप में कार्यभार भी संभाला। नंबर 2, नारद मुनि। कहा जाता है कि नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। इन्हें वेदों का संदेशवाहक भी कहा जाता है। इनके बुद्धिमत्ता का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि नारद मुनि महर्षि व्यास, ऋषि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुक्र देव के गुरु थे। इसके अलावा नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को शिक्षा देने का कार्य भी किया था। साथ ही साथ ये देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें देवर्षि के नाम से भी जानते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। इन्होंने अपने तपोबल से त्रिकालदर्शी होने की शक्तियां प्राप्त करी है, जिसकी मदद से ये भूत, भविष्य और वर्तमान दोनों को बहुत ही आसानी से जानने में सक्षम है। नंबर 3, विश्वकर्मा। हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। ये एक महान शिल्पकार थे। वासुदेव जी की पत्नी का नाम अंगरसी था, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया था। इसीलिए विश्वकर्मा जी को भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र ही कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। कहा जाता है जब विश्वकर्मा जी ने मेरू पर्वत को जल में रखकर सृष्टि को उसके ऊपर टिका दिया था, तो विश्वकर्मा जी की बुद्धिमानी को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का प्रथम वास्तुकार अर्थात इंजीनियर कहकर संबोधित किया था। विश्वकर्मा जी ने ही त्रेता युग में सोने की लंका और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण किया था। नंबर 4, दक्ष प्रजापति। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के अत्यंत ही शक्तिशाली मानस पुत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकट किया था। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन वहां पहुंचने पर विष्णु जी ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही क्रोधित हुए और अपने अहंकार में भगवान विष्णु को स्वयं से तुच्छ समझने लगे। जिसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध आरंभ हुआ, जहाँ पर युद्ध के दौरान ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। बाद में दक्ष प्रजापति राजा बने और उनकी कुल 84 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक माता सती भी थी, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी। नंबर 5, 4 शक्तिशाली कुमार। हम ब्रह्मा जी के जिन 4 शक्तिशाली पुत्रों की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। जब ब्रह्मा जी ने अपने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अपने हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया, तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का सबसे पहले ज्ञान दिया। उस समय ब्रह्मा जी का हृदय अत्यंत ही पवित्र था और उनके अंदर सतोगुण मौजूद था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार अपने मन में लाया, उसी समय ब्रह्मा जी से इन 4 कुमारों ने जन्म लिया। इन 4 कुमारों के अंदर सतोगुण मौजूद था। ना तो इनमें निद्रा थी और ना ही आलस। ब्रह्मा जी के ये 4 मानस पुत्र इतने अधिक शक्तिशाली थे कि इन्हें कभी भी मृत्यु स्पर्श तक ना कर पाई, और तो और इनकी उम्र भी सदा 5 वर्षों के बालक के ही समान रही। दोस्तों, ये थे ब्रह्मा जी के 5 अत्यधिक शक्तिशाली पुत्र। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।